माननीय जे मेघवाल सर जी और गुजरात के हमारे सभी जिलों से आए हुए क्रांतिकारी साथी, आज जो ये हमारा कार्यक्रम है चलो गांव की ओर और बूथ लेवल पर कमेटियां बनाने का, माननीय वामन मेश्राम साहब ने ईवीएम को लेके देश के अंदर राष्ट्रीय लेवल पे बहस छेड़ चुकी है। उन्होंने इस प्रकार से गए 10 साल 15 साल से कंटिन्यू ईवीएम के ऊपर कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि टीवी मीडिया उसके विरोध में खबरें देती थी। मगर आज हम समाज में जाते हैं और अगर बातचीत करते हैं तो बोलते हैं लोग हाँ ईवीएम में करते हैं। ये हमारे संगठन और हमारे वामन मेश्राम साहब जी का अथक प्रयास है। उन्होंने कंटिन्यू इसके ऊपर चर्चाएं और प्रबोधन कार्यक्रम पूरे देश में चालू रखे। आज वो लगभग 67 वर्ष के आजू बाजू उनकी उम्र है और इस उम्र में भी बिना थके कंटिन्यू ईवीएम के ऊपर जो सभाएं और कार्यक्रम बड़े बड़े ले रहे हैं, इसकी वजह से आज हम समाज में जाते हैं तो हमको नजर आता है कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी होती है। लोग मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। अब हमें क्या करना है? मेरा जिला अरवली है। अब अरवली को ऊपर लाने के लिए दिल्ली से कार्यकर्ता नहीं आएगा। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं कार्यक्रम सुन रहे हैं और सुनने के बाद में हम ज्यादा नहीं तो 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 5 हुए। ये हम हमारे एरिया में अगर नहीं कर सकते तो ये सपना साकार होने वाला नहीं है। इसलिए चलो गांव की ओर और बूथ लेवल पर कमेटियां बनाने के लिए वामन मेश्राम साहब ने घोषणा की है। अभी हमारा फ्लाइट टेक ओवर कंडीशन में है। ईवीएम फोड़ने वाले कोई नहीं है हमारे अलावा, भारत मुक्ति मोर्चा के अलावा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के अलावा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अलावा जो बामसेफ और बामसेफ के ऑफशूट विंग है, 88 ऑफशूट विंग है, इनके कार्यकर्ता के अलावा भारत में कोई ईवीएम मशीन फोड़ने वाला नहीं है। और अगर हम लोगों ने वामन मेश्राम साहब जी के आदेश पे ईवीएम मशीन फोड़ी तो शासक वर्ग हम होंगे, ये निश्चित है। इस वजह से हमको बूथ लेवल पे तैयारियां करनी चाहिए और पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। 10 आदमियों को हमको तैयार करने चाहिए। कुछ लोग हमको जब हम जाते हैं बूथ ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए तो लोग बोलते हैं और कहते हैं कि सर हम ईवीएम फोड़ेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हम जेल में चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो सभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्लान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 का डिसीजन है, लैंडमार्क डिसीजन है। अखबार ने नहीं दिखाया, टीवी ने नहीं दिखाया, इसलिए लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए वो सवाल करते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नागपुर के अंदर हमारे कार्यकर्ता ने ईवीएम मशीन फोड़ दी। वामन मेश्राम साहब जी ने कहा अरे पागल, मैंने तुझे अकेले को ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए नहीं बोला, मैंने 15 लाख टूर के ऊपर कमेटियां बनाकर बूथ लेवल पे तैयारी करके सभी को एक साथ मशीन फोड़ने के लिए बोला है। और वो भी मैं चुनाव के 3 दिन पहले अनाउंस करूंगा कि कब और कैसे ईवीएम मशीन फोड़ना है। तो जब हमारे उस कार्यकर्ता ने ईवीएम मशीन फोड़ दी, उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उसको पुलिस लेके गई। पुलिस ले जाने के बाद में जज साहब के सामने पेश करा। जज साहब के सामने जब उसको पेश करा तो उसने पूछा आपने ईवीएम मशीन क्यों फोड़ी? कि हम ईवीएम मशीन हमारा किस्मत फोड़ रही है, हमारे आने वाले बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, हम उनको ट्यूशन क्लास में भेजते हैं, पढ़ाई कराते हैं, मगर नौकरी नहीं लगती क्योंकि आज संविधान को उन्होंने प्राइवेटीकरण खानगीकरण करके माध्यम से जीरो कर दिया गया और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो उन्होंने बोला कि ये बात तुझे किसने बोली, कितने पढ़ा लिखा है? मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं है। लेकिन मेरे पास में मैंने वामन मेश्राम साहब जी की स्पीच सुनी थी और उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन हमारा किस्मत फोड़ रही है, इसलिए हमको ईवीएम मशीन फोड़नी है। तो मैंने फोड़ दी। अब तो फोड़ दी तो आपको कैसे मालूम कि ईवीएम मशीन के ऊपर डिसीजन है? कि वामन मेश्राम साहब जी ने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। हम उसने पूछा कि आपके पास इसकी कॉपी है? कि हाँ सर है।
जैसे ही जज ने वो कॉपी को ली और कॉपी को पढ़ा, पढ़ने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज के सामने सेशन कोर्ट या सीजन कोर्ट नतमस्तक है, उसको बोला इसको छोड़ दिया जाए। इसलिए साथियों, ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए हमारे को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, और ये क्रांति वैसी क्रांति होगी जैसे भगत सिंह राजगुरु ने असेंबली के अंदर बम फोड़ा था। ये वो क्रांति है, और ये वो क्रांति हम बहुजन मूल निवासी सभी मिलकर करेंगे। आप सभी लोगों ने, मेरी मूल निवासी साथियों ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय जोहार, जय मूल निवासी साथी।